हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यह बताने वाले हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हर वर्ष 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस बार देश का अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। दरअसल 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारत को पूर्ण स्वतंत्र गणतंत्र घोषित किया गया। भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। इस वजह से हर साल 26 जनवरी का दिन राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अपनाया था। इसलिए इस दिन को देश में संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और जानिए 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्रता दिवस। 10 पॉइंट को लेकर हम आए हैं। जानिए ये 10 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया था। पहला पॉइंट रहा, पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया था। दूसरा पॉइंट है, आज़ादी से पहले 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। करीब 18 वर्ष तक 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। तीसरा पॉइंट है, आज़ादी के आंदोलन से लेकर देश में संविधान लागू होने तक 26 जनवरी की तारीख का अपना महत्व रहा। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहा गया कि अगर ब्रिटिश सरकार ने 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का दर्जा नहीं दिया तो भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। फिर देश को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इसी तरह आज़ादी मिलने से पहले ही 26 जनवरी अनौपचारिक रूप से देश का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। चौथा पॉइंट है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की तिथि को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। पांचवा पॉइंट है, साल 1950 में देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी के दिन भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। उन्हें तोपों की सलामी दी गई। तब से तोपों की सलामी की यह परंपरा बनी हुई है। 6 नंबर पॉइंट है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मौके पर कार्यक्रम जहां लाल किले पर होता है और प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जबकि गणतंत्र दिवस पर यह कार्यक्रम राजपथ पर होता है और राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। 7वां पॉइंट है, दिल्ली में 26 जनवरी 1950 को पहली गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर न होकर इरविन स्टेडियम, आज का नेशनल स्टेडियम में हुई थी। 8वां पॉइंट है, 60 साल 1950 से 54 के बीच दिल्ली में गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इरविन स्टेडियम में, किंग्स सर्विस कैंप, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित हुआ है। 9वां पॉइंट है, राजपथ पर साल 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई। 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किला पर खत्म होती है। लेकिन पिछले साल की तरह इस बार भी कोविड महामारी के चलते गणतंत्र दिवस परेड के रूट
को शॉर्ट किया गया है। परेड विजय चौक से लेकर शुरू होकर इंडिया गेट के पास नेशनल स्टेडियम पर ही खत्म हो जाएगी। हालांकि परेड के बाद निकलने वाली झांकियां लाल किले पर जाकर ही खत्म होगी। 10वां पॉइंट है, पहले 1.25 लाख लोग परेड देखते थे, जिन्हें कोविड के चलते साल 2021 में घटाकर 25,000 कर दिया गया था। लेकिन इस बार दर्शकों की संख्या करीब 8,000 के आसपास ही होगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो से जान गए कि 26 जनवरी को ही गणतंत्रता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। आन देश की शान देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। आन देश की शान देश की हम संतान है, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।